101 टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टांग में 102 मानव शरीर का वहन जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अंगुली में 103 भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। 104 एंजाइम की रचना होती है। अमीनो अम्ल में 105 पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। 106 आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। माल्टोज 107 शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। 108 शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। 109 हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। 110 भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का 111 काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। 112 जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। 113 पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। 114 पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। 115 पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। 116 पर्णहरित क्लोरोफुल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। 117 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 118 पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। 119 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। 120 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। 121 प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता उपचयन होता है जल से। 122 प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। 123 राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। 124 दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। 125 पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। 126 पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। 127 पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। 128 वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। 129 आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। 130 लाइसोसोम की खोज की डी दुबे ने 1949 में। 131 प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। 132 प्रोटीन का संश्लेषण होती है राइबोसोम द्वारा। 133 डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। 134 डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग। 135 डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। 136 डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। 137 डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। 138 डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। 139 सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। 140 पुरुष व स्त्री संघटन होता है XY तथा XX। 141 एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पता है 22Y। 142 बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। 143 पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। 144 मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। 145 इंसुलिन की खोज की वेटिंग एवं वेस्ट ने। 146 इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। 147 ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। 148 पैप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। 149 दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। 150 प्लाज्मोडियम परजीवी है
मलेरिया रोग का 151। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफेलीज मच्छर। 152। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा तिल्ली। 153। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। 154। मूत्र अम्लीय का फमान होता है 6। 155। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। 156। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। 157। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4। 158। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 0.1। 159। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। 160। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 to 80%। 161। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 F या 37 डेग्सी या 310 के। 162। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है 31। 163। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने। 164। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। 165। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46-23 जोड़ी। 166। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। 167। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। 168। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। 169। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। 170। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। 171। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। 172। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। 173। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 174। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। 175। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। 176। स्तंभकंद घनकंद शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू बंडा केसर प्याज तथा अदरक व हल्दी। 177। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। 178। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। 179। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। 180। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। 181। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। 182। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। 183। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। 184। सबसे लंबा कृमि वर्म है टैपवर्म। 185। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। 186। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है 187। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट के। 188। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 189। मूल रंग कहलाते हैं नीला लाल और हरा। 190। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। 191। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। 192। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है हरा। 193। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। 194। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण। 195। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। 196। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। 197। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 A से 7800 A के बीच। 198। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। 199।
प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमन ने। 200 निर्वात में प्रकाश की चाल है 3/10।